डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर का हल्फ उठा लिया। पहले खिताब में अमेरिका में तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान। जनूबी सरहदी इलाकों में नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी। कहा, दुनिया में अमन और इत्तेहाद कायम करने वाला शख्स कहलाना चाहता हूँ। आज से अमेरिका का ज़वाल खत्म, सब कुछ बदल जाएगा। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को आज से ही वापस भेजना शुरू कर देंगे। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमेरिकी फौज इस्तेमाल करेंगे। लॉस एंजलिस में आतिशजदगी से मुतासर होने वालों के साथ हैं। महंगाई को नीचे लाने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। तेल और गैस की कीमतें कम। अमेरिकी शहरियों पर टैक्स के बजाय दूसरे ममालिक पर टैरिफ लगाएंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई इमरजेंसी लगा दी। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका रख दिया। नहर पनामा का कंट्रोल वापस लेने का भी ऐलान। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। आज के बाद दुनिया में हमें इज्जत से देखा जाएगा। हमारा मंशूर है अमेरिका सबसे पहले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ बर्दारी के बाद खिताब। कहा, मरीख पर अमेरिका का परचम लहराएंगे। अब अमेरिकी कौम तरक्की करेगी, भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी खुद मुख्तारी को दोबारा हासिल किया जाएगा। कातिलाना हमले में मुझे खुदा ने महफूज रखा ताकि अमेरिका को अजीम मुल्क बनाऊं। सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करेंगे। मुल्क की सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। किसी को अमेरिका से नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। अवामी एतमाद से हर किस्म के बहरान का मुकाबला किया जाएगा। साबिका हुकूमतें दाखिली मसाइल हल नहीं कर सकेंगी, दुनिया भर में महंगी मुहिम्मात करती रहीं। बाइडन इंतजामिया ने खतरनाक मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी शहरियों की आज़ादी का दिन करार दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ट्रंप को हल्फ उठाने से पहले मुबारकबाद का पैगाम। कहा, यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी इंतजामिया से बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस ने तनाज़ात के हल के लिए कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। ट्रंप का तीसरी आलमी जंग को रोकने की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों अजीम अक़वाम ने खुशहाली और अमन के हसूल के लिए हमेशा मिलकर काम किया है। क़याम अमन के हसूल के लिए इश्तराक का ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का बहसीयत सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे सियासतदानों ने डोनाल्ड ट्रंप से गलत उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अमेरिका किसी शख्स या पार्टी को नहीं, सिर्फ अपना मफाद देखता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मलिहा लोधी ने कहा, ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की, वो ये बातें इंतखाबी मुहिम में भी दोहराते रहे। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का इन्हिसार क्यू एंड टेक पॉलिसी पर है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुशीर साजिद तारड़ के मुताबिक ट्रंप के आने से तरक्की और अरूज का सफर शुरू होगा। जो बाइडन के साबिक मुशीर शाहिद अहमद खान ने कहा, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से चीन के साथ कशमकश बढ़ सकती है। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। मुज़ाकराती कमेटी ने PTI मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। ज़राई के मुताबिक हुकूमती जवाब में कहा गया, अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। PTI मुज़ाकराती कमेटी को चौथे रोज़ में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा, 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम हुकूमती पेशरफ्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। इरफान सदीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए।
हुकूमती कमेटी का पीटीआई मुतालबात के जवाब में मौक़िफ़ तैयार करने की खबर बेबुनियाद है। हतमी जवाब देने में 1 हफ्ता लग सकता है। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। सेनेट इजलास में कहा, ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। अल-क़ादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई, ऐसा केस किसी और वज़ीर आज़म के दौर में नहीं आया। हुकूमत और अपोजिशन में मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म दिया। मुज़ाकरात वाहिद हल है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। प्रोडक्शन आर्डर दोबारा जारी किए हैं, IG को भी हिदायत दे दी हैं। मीडिया, पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर मुस्बत इमेज बना सकते हैं। पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी ने खुद कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असर अंदाज नहीं होगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का कोई मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी अलग अलग मुलाकात की। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने के लिए होमवर्क मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राज और खालिद यूसुफ बानी पीटीआई के वकील होंगे। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 जनवरी तक मुलतवी। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 27 जनवरी को लग गई। समाअत के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एडिशनल रजिस्ट्रार से ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत तलब। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया, जजेस कमेटी ने फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली केस में विफाक और मुताल्लिका फरीकों को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातों ने तालीमी इदारों में सियासी विंग्स बना लिए हैं। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, उसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, यूनियन का मतलब सियासत नहीं, तलबा की फलाह बहबूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कराची यूनिवर्सिटी में यूनियन से तशद्दुद आया, वहाँ 35 साल से रेंजर्स तैनात है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। पाकिस्तान हमारी डेडलाइन, हम 9 मई नहीं 28 मई वाले और मुल्क के रखवाले हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का DG खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बच्चों को समझा बुझाकर मेरे करीब लाया जाता है, उनका कसूर नहीं, ये झूठ में पले बढ़े हैं।
हम मोटरवेज का जाल बिछाते हैं और मेट्रो बस चलाते हैं। वो कहते हैं आ जाओ सब तोड़ दो। ये नहीं हो सकता, हुकूमत नहीं तो कहो आग लगा दो। तलबा को मुफ्त ई-बाइक्स देने का ऐलान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशन हो गया। कराची से PIA की परवाज PK503 लैंड कर गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखिल और वजीर आला सरफराज बुगटी ने भी परवाज का इस्तकबाल किया। पहली परवाज को न्यू गवादर एयरपोर्ट उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। 403 एकड़ पर मुहित गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। एयरबस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सी पैक के तहत एयरपोर्ट की तामीर पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत हो या खेल, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई कम हो रही है। 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है। सियासत समेत हर जगह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होना चाहिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बहुत मेहनत की है। मराकश कश्ती हादसा नहीं, कत्ले आम था। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती खुले समंदर में रोककर तावान मांगा। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के होशरुबा इंकशाफात। मराकश में मौजूद पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। कहा तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में सवार बेशतर अफराद मौसम सर्द और तशद्दुद से जाँ बाक हुए। खाने पीने के सामान की भी किल्लत थी। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के इंसानी स्मगलर शामिल। FIA ने गुजरांवाला से इंसानी स्मगलर अंसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने आमिर से 53 लाख रुपए बटोरे। कराची के इलाके साइट एरिया हरूनाबाद में घर पर मुसल्लह अफराद का धावा। अंधाधुंध फायरिंग से 2 भाई कत्ल, 3 जख्मी। मुतासरीन के मुताबिक किसी से दुश्मनी नहीं, डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग की। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के दौरान एक और ताजर लूट गया। कार सवार अगवाकारों ने ताजर से गाड़ी और 4,15,000 रुपए छीन लिए। मुतासरा ताजर के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस कैप, जैकेट और गाड़ी पर पुलिस लाइटों का इस्तेमाल किया। कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले सारिम से ज्यादती की तस्दीक। SSP अनिल हैदर कहते हैं इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई। गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। कत्ल के 5 दिन बाद लाश वाटर टैंक में फेंकी गई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया। DNA कराया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना इजलास में शिरकत के लिए डेवोस रवाना। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और आलमी मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। मौशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से दुनिया को आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना तरक्की वज़ीर मैशतों पर आलमी कर्ज़ों के बढ़ते बोझ के मौजू पर आला सतह मुज़ाकरे में शरीक होंगे। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में नई टेक्नोलॉजीज़ बिलखसूस AI और ऑटोमेशन के असरात पर सेशन में शिरकत शेड्यूल। हज पॉलिसी की तैयारी में गफलत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने मुआवनीन हज के इंतखाब, जिम्मेदारियों और इंतजामात पर ब्रीफिंग तलब कर ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हज 2025 की तैयारियों का जायजा। कहा आज़मीन हज को हर किस्म की मुआवनत और सहूलतें यकीनी बनाई जाएँ। वज़ीर आज़म की हुजाज कराम को तरबियत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने, मुआवनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़ खातिर रखने और हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के हामिल काबिल अफसर तैनात करने की हिदायत। बलूचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम के असरात। चमन, कोयबटाप, पशीन, तोबा चकजई और ज़ियारत में शदीद बर्फबारी की लपेट। वादी नारान, कागान, शोगरा, तेरा, लोअरदीर, एबटाबाद, बालाकोट और खैबर में हर चीज़ ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात।
केलता, ताओबर्ट, शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, मर्री, पिशावर, मानसेहरा, टांग, कोहाट और ईसा खेल में भी बादल बरसे।